बसपा आज बिल्कुल चौराहे पर खड़ी है। जैसे कोई एक हम देखते हैं ना, जैसे हमारा पूरा सब कुछ ख़त्म हो जाता है, तो उस तरीके से आज स्थिति है बसपा की। जो काशीराम जी आज जो काशीराम जी का मतलब वो है महानिर्वाण हुआ, और मैं भी यहाँ पे आया हूँ, और काशीराम जी ने जितना त्याग किया है पार्टी के लिए, समाज के लिए, अपना पूरा परिवार छोड़ा, अपना मम्मी को, फादर को, बहन को, भाइयों को, घर को त्याग के जो संघर्ष का रास्ता चुना, और उन्होंने जिस तरीके से इस मरे हुए समाज को स्वाभिमान की ज़िंदगी, राजनीति क्या होती है, वो सिखाया और वो दे के गए। उनका संघर्ष जो है वो सब खराब हुआ है। जिस तरीके से अभी हरियाणा में, यूपी में जो राजनीति हुई है, और 10 साल से जो राजनीति का ग्राफ, 12 साल से जो राजनीति का ग्राफ, बीएसपी का ग्राफ डे बाय डे शून्य होता जा रहा है और धरातल पे आ गया है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस पे मंथन की बहुत ज़रूरत है, और मंथन ही नहीं, एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। बहन जी को एक बड़ा ऑपरेशन दिखाना चाहिए और पार्टियों से सीख लेनी चाहिए। जो और पार्टी के लोग हैं, जिस तरीके से साम दाम दंड भेद सारी चीज़ें अपनाती हैं, सारी पार्टियां अपनाती हैं और फिर तरीके से वो मार्केट में आती हैं, वो उस तरीके से उनको करना पड़ेगा। नहीं तो ये समाज बहुत ही निर्बल हो जाएगा, क्योंकि आज भी पोजीशन जो समाज की अच्छी नहीं है, बहुत ख़राब है, क्योंकि बहन जी के साथ में समाज का कहीं ना कहीं सम्मान जुड़ा हुआ है। 12 साल से लगातार बीएसपी की हार होती जा रही है, धरातल पे पहुंच गया है जो सीटें होती हैं किसी भी पार्टी की। जब तक आप रोड पर नहीं जाओगे, राजनीति आज रोड की रह गई है। देखिए, आप पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा, मुद्दों को लेके जाना पड़ेगा, मुद्दे बनाने पड़ेंगे, मुद्दे हवा में, देखिए मुद्दे बनाने पड़े। राजनीति में अगर आपको जाना है, पब्लिक के बीच में जाना है, इलेक्शन में जाना है, तो आप 5 साल तक सो नहीं सकते। इलेक्शन के टाइम पे आप बाहर निकलोगे तो आज राजनीति बदल गई है। आपको जनता के बीच में जाना पड़ेगा, उनके जो सोशल इशू है, जो उनके मुद्दे हैं, पानी के मुद्दे हैं, बिजली के मुद्दे हैं, रोड के मुद्दे हैं, उनकी बहन बेटियों के मुद्दे हैं, किसानों के मुद्दे हैं, बिजली पानी का जो सारे मुद्दे हैं, अगर आप उस पर नहीं जाओगे, पब्लिक के साथ में खड़े नहीं, उनका सुरक्षा का मुद्दा है, स्वास्थ्य का मुद्दा है, अगर आप नहीं गए तो पब्लिक आपको नकार देगी। इलेक्शन के टाइम पे आपके साथ वो कभी खड़ी नहीं होगी। लेकिन बहन जी खुद कहती हैं, और बहन जी की पार्टी है जो बीएसपी के नेता हैं वो भी कहते हैं कि हम सड़क पे उतरेंगे तो मुकदमे दर्ज होंगे। हमारा गरीब गुरबा समाज है, इसलिए सड़क पर उतरते नहीं कोई भी आंदोलन करने के लिए किसी भी एट्रोसिटी के खिलाफ। देखिए, अगर यही बाबा साहब सोचते, बाबा साहब ने दोनों लड़ाई लड़ी, कलम की लड़ाई भी लड़ी और संघर्ष की भी लड़ाई लड़ी। बाबा साहब ने पानी का आंदोलन किया, बाबा साहब ने जो उसका मंदिर का आंदोलन किया, बाबा साहब ने जो साइमन कमीशन वाला था वो आंदोलन किया, और बाबा साहब ने इतने आंदोलन किए, समता सैनिक दल बनाया, आंदोलन था। आंदोलन से ही, दोनों चीज़ों से, देखिए कलम भी और आंदोलन भी जब साथ चलते हैं तो विजय होती है। काशीराम जी ने आंदोलन किया, रोड पे आए, घर घर गए। काशीराम जी घर में थोड़ी ना बैठे रहे, साइकिल से पदयात्राएं की, लोगों में गए, भूखे प्यासे रहे, कपड़े नहीं थे, साइकिल में हवा नहीं होती थी, पंचर लगाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे। उन आदमी ने इतना संघर्ष किया, आंदोलन किया, लोगों को जगाया, बताया, बाम सेब बनाया। बाम सेब बना के घर में नहीं बैठे, लोगों में गए, टकराव हुआ, प्रशासन से भी टकराव हुआ काशीराम जी का। तो जब जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, और अब आप कह रहे हो कि हमें आंदोलन नहीं करना है। अगर आप आंदोलन आज नहीं करोगे, राजनीति बदल गई है, पहले राजनीति दूसरी थी, आज। लेकिन ये तो ये कहते हैं कि बीएसपी जो है एक पार्टी तो है, साथ में वो मिशन है, एक हार जीत होती रहती है, लेकिन मिशन चल रहा है बीएसपी के द्वारा। मिशन है, ठीक है, लेकिन मिशन घर में बैठ कर नहीं चल सकता। मिशन के लिए आपको रोड पर आना पड़ेगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, अपनी बात को आप जनता के बीच में लेके जाना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा हमारा प्रिंट ये है, हम ये करना चाहते हैं। अगर आप जनता के बीच में नहीं जाओगे तो जनता आप पे कैसे जा रहे हैं ना। आप तो आकाश आनंद आप जा रहे हैं ना, मजबूर हो गए ना। अब देखिए, क्या आकाश आनंद, अच्छी बातें जा रहे हैं, मजबूर कर दिया। इसी जनता ने आकाश आनंद को, बीएसपी पार्टी को मजबूर कर दिया। पहले क्या तो होता था, बीएसपी मीडिया से नहीं जाती थी, मीडिया में नहीं जाती थी, अपनी बातें मीडिया में कभी नहीं है बीएसपी के, तो मीडिया में जाने के लिए नहीं। आज तो जा रहे हैं, आज तो प्रवक्ता भी है, सोशल मीडिया में भी है। और बहन जी ट्वीट कहाँ पे करती थी? ट्वीट कभी बहन जी ने ट्वीट नहीं किया, अब तो डेली ट्वीट आते हैं। अरे ट्वीट से अगर राजनीति चलेगी तो सबसे पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप बनेंगे, कमला हैरिस बनेंगी, वो फिर सड़क पे क्यों आ रहे हैं, क्यों डिबेट में जाते हैं? वो ये इनको सोचना पड़ेगा। और नहीं सोचा, जिस तरीके से हरियाणा का रिजल्ट अभी आया है, हरियाणा में जिस तरीके से बीएसपी का
1.8 करके जो 1.8 हाँ। वहाँ 1.8 करके अभी जो वोट परसेंट आया है और वो 0 सीट आई है, उससे पूरे देश में जो विचारधारा है काशीराम जी की, बाबा साहब की विचारधारा, कहीं ना कहीं उसको धक्का लगा, मनोबल लोगों का टूटा है, मनोबल बहुत कम हुआ है। और ये यूपी में भी हुआ, यूपी में भी बहुत। तो हरियाणा के जाट क्या कांसीराम को नहीं मानते? क्या बाबा साहब को नहीं मानते? क्या मायावती को वो अपना नेता नहीं मानेंगे कभी भी? नहीं, जाट कब से मानने लगा? जाट तो मतलब ही नहीं होता। वो मंचों से नारे लगा रहे हैं, हरिजन नहीं, चमार हरिजन कह के आपको बुला रहे हैं और आपके साथ में वो लोग बैठे हुए हैं। तो जाट का तो वहाँ पे देखिए, सबसे ज़्यादा जो इस बार जो बेइज्जती हुई है ना, एक्सपोज हुआ, जाट हुआ है। बीजेपी ने जाट को नंगा करके छोड़ दिया है। जो जाट अपने आप को चौधरी कहता था ना कि मेरे बगैर हरियाणा में नहीं हो सकता, यूपी में नहीं हो सकता, पूरे देश में नहीं हो सकता, तो दिखा दिया बीजेपी ने कि तुम्हारे बगैर देश में भी हो सकता है, हरियाणा में भी हो सकता है, यूपी में भी हो सकता है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है देश के अंदर। तुम, क्योंकि जिस तरीके से हुड्डा ने जिस तरीके से कैंपेन किया वहाँ पे, और जाट चिल्ला है। सोशल जस्टिस की बात करने लगी है क्या बीजेपी? डेफिनेट उसने, बीजेपी ने किया है, ये बीजेपी ने किया है। देखिए, बीजेपी को साफ पता है कि हम 21% के पीछे क्यों जाएंगे। जाट 25% है, 25% को छोड़ दिया उसने, उसमें भी अपने 10 खड़े कर दिए, इंडिपेंडेंट 10 खड़े कर दिए। लेकिन राहुल गांधी मोदी के पास जा रहे हैं, वो नाई के पास जा रहे हैं, वो तो ऐसी जातियां हैं उनके यहाँ जो सब्जी बना रहे हैं, लहसुन छिल रहे हैं, आगे तो राहुल गांधी जा रहे हैं दलितों में। राहुल गांधी अपनी दादी के इशारे पे काम कर रहा है, अपने नाना दादा के इशारे पे काम कर रहा है कि दलितों को केवल वोट लेना है, दलितों को सम्मान नहीं देना है। जिस तरीके से कुमारी शैलजा का राहुल गांधी के इशारे पे अपमान हुआ, और वहाँ पे जाट ने कोई ठेका ले लिया है कि हर बार सीएम वहाँ जाट ही होगा हरियाणा में? नहीं, कोई दलित नहीं बन सकता क्या? शैलजा कुमारी में क्या कमी है? अरे इतना जीवन दे दिया उसने अपना, आपने क्यों नहीं कहा, क्यों सपोर्ट में नहीं आए आप 3 दिन पहले आते हो, हाथ मिलवाते हो। पब्लिक के हाथ नहीं मिलते, आप नेता के हाथ मिलवा सकते हो। समाज में बेइज्जती कराई आपने, बड़े मंच पे उसको हरिजन बोला, बड़े मंच पे चमारिन करके आपने बोला, बेइज्जती करी बड़े लीडर की। समाज नहीं भूलता है, वोट समाज करता है, नेता नहीं करता, वोट समाज करता है। और राहुल गांधी होता कौन है जो राहुल गांधी की समाज बात सुनेगा? समाज ने राहुल गांधी के मुंह पे जोरदार तमाचा मारा है। ये दिखा दिया कि तू हमारे लीडरों की, जैसे तेरी दादी ने जगजीवन राम को ब्लैकमेल किया और उनको पीएम नहीं बनने दिया, और उस तरीके से सेम वो इतिहास दोहराया इस राहुल गांधी ने। जाटों से, हुड्डा से, पर्दे के पीछे हुड्डा से वहाँ से नारे लगवाए शैलजा कुमारी के खिलाफ। तो हमारे समाज ने दिखा दिया कि हमारा समाज कमज़ोर नहीं है, मजबूत है। अगर बीएसपी वहाँ पे मजबूत नहीं है, बीएसपी जाट वहाँ पे नहीं आ रहे हैं बीएसपी के साथ में, तो हम बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे हम गैर जाट सीएम दे सकते हैं।